हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 5 और 6 की कथा का श्रवण करेंगे। अब मैं कथा 4 की 2 पंक्ति सुनाती हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान का ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हुए। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से जिज्ञासा की, हे प्रभु, जब अधिक मास ने अपनी करुण व्यथा भगवान के सामने कही, तब भगवान श्री हरि ने उससे क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, तब भगवान के संकेत गरुड़ उसे अपने पंखों से हवा करने लगे। कुछ ही क्षणों में अधिक मास की चेतना आई। वह पुनः विलाप करते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह से कहा, हे वत्स, उठो, धैर्य रखो, शोक मत करो, तुम्हारा दुख अब दूर होगा। यह कहकर भगवान कुछ क्षण विचार में डूब गए और फिर बोले, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस दिव्य लोक ले चलता हूँ जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वहीं तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास का हाथ पकड़कर उसे गोलोक ले गए। यह गोलोक अत्यंत दिव्य और अलौकिक स्थान है, जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वह लोक सभी लोकों से श्रेष्ठ, नित्य और परम आनंद से परिपूर्ण है। गोलोक का वर्णन करते हुए बताया गया कि वहाँ की भूमि रत्नों से बनी हुई है। चारों ओर अद्भुत प्रकाश और सौंदर्य व्याप्त है। वहाँ न कोई रोग है, न शोक, सिर्फ शांति और आनंद ही आनंद है। उस दिव्य लोक के नीचे वैकुंठ और शिव लोक स्थित है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। गोलोक के भीतर एक अद्भुत ज्योति विराजमान है, जो परमानंद का स्रोत है। उसी ज्योति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में मुरली, पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित। उनके मुख की आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल और आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास मंडल के मध्य विराजमान हैं। चारों ओर गोपियाँ और भक्तगण हैं। वे पूर्ण पर ब्रह्मा, समस्त सृष्टि के आधार और सभी आनंदों के स्रोत हैं। वे भक्तों पर असीम कृपा करने वाले, निःस्पृह, निर्विकार और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान विष्णु अधिक मास को उसी गोलोक में लेकर पहुँचे, ताकि वह स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और अपनी पीड़ा से मुक्त हो सके। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान नारायण ने यह अद्भुत कथा कहकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हो उठे और आगे की कथा जानने के लिए पुनः प्रश्न करने लगे। दोस्तों, अब 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी दे दें। अध्याय 6। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर गोलोक पहुँचे, तब वहाँ क्या हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुँचे, तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वह स्थान मणियों के खंभों से सुशोभित, अद्भुत प्रकाश से भरा हुआ और अलौकिक तेज से युक्त था। उस तेज को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अधिक मास को साथ लेकर आगे बढ़े। मंदिर के समीप पहुंचकर द्वारपालों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहाँ रत्नमय सिंहासन पर विराजमान भगवान
श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासमंडल में विराजमान थे। श्याम वर्ण मुरलीधारी पीताम्बर धारण किए हुए अत्यंत दिव्य स्वरूप वाले भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे गोविंदा, आप गुणों से परे, अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। आप रासलीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति के बाद भगवान विष्णु को श्री कृष्ण की आज्ञा से सिंहासन पर स्थान मिला। फिर उन्होंने कांपते हुए अधिक मास को आगे लाकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कराया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे विष्णु, यह कौन है? यह यहाँ क्यों आया है और यह इतना दुखी क्यों है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं होता, यहाँ तो सब आनंद में रहते हैं, फिर यह रो क्यों रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, यह अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं, इसलिए सभी इसे तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इस कारण इसे अशुभ और मलमास कहा जाता है। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित किया जाता है और इसका अपमान किया जाता है। वे आगे बोले, हे नाथ, अन्य सभी मास, काल, ऋतु और संवत्सर अपने अपने स्वामियों के कारण सम्मानित है, परंतु यह अकेला और निराश्रित है। इसी कारण यह अत्यंत दुखी होकर अपने मरने तक का विचार कर बैठा था। तब यह मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने आगे विनती की, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरे के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वह कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए इस अधिक मास पर कृपा कर इसका दुख दूर करें। मेरा यहाँ आना तभी सफल होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। यह सब सुनकर मुनिगण अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर क्या उत्तर दिया? उन्होंने अधिक मास के साथ क्या किया? अब अध्याय 7 की कथा आगे की वीडियो में।